तो पावर बीआई में हम बात करेंगे मल्टी पेज डैशबोर्ड की। तो मेरे पास डेटा वही है जो पहले से था। एक वेबसाइट का सेल्स डेटा है जिसमें आपका एसआईडी है, डेट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, टारगेट है, और यहाँ पे कितना ऐड से रिटर्न आया है, कितना ऐड पे खर्चा था, प्रोडक्ट कितनी थी, पेज विजिट कितना है, साइन अप, कार्ड, चेकआउट, बाय, लोकेशंस, मंथ, नेम एंड बैंक, किस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन हुआ। तो बेसिकली मुझे यहाँ जो चाहिए, और मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ अर्निंग कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया इसके इसके अकॉर्डिंग। दूसरा मैं करना चाहता हूँ पेज परफॉर्मेंस, मतलब कि मेरा जो पेज विजिट्स है, साइन अप है, कार्ड है, उस पर क्या परफॉर्मेंस हुई, तो ये चाहता हूँ। तीसरा चाहता हूँ यूनिट, मतलब जो मेरी क्वांटिटी सेल हुई, क्या टारगेट था, पर क्वांटिटी क्या कॉस्ट पड़ा, वगैरह वगैरह की चाहिए। और तीसरी होती है ऑर्डर्स, मतलब कि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे क्या मिले, एक ऑर्डर पे कितने नंबर, एवरेज कितना क्वांटिटी हमारा मिला, कितना रेवेन्यू है एक पे जनरेट किया, तो ऑर्डर के हिसाब से करना है। तो मुझे एक ही डेटा को चार तरह से एनालाइज करना है और चार अलग अलग रिपोर्ट्स बनाना। ठीक है सर, तो दिक्कत इसमें समझ में आ गया क्या करना है। चलिए समीर जी, गुड मॉर्निंग। अब हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और जाते हैं डेटा फ्रॉम पे, और यहां से हम अपना रिपोर्ट डेटा ले लेते हैं एंड ओपन किया, और यहां से हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं डेटा में कोई फालतू चीजें तो नहीं है, नहीं है। देन यहाँ पे लोड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ डेटा में आते हैं, डेटा बिल्कुल सही है, कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे डेट का फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट जो है, मैं जो इंडियन फॉर्मेट होता है वो कर देता हूँ। उसके बाद मैं एमआरपी के ऊपर रुपीज का सिंबल लगाना चाहता हूँ, अमाउंट पे भी रुपीज का सिंबल लगाना चाहता हूँ, एंड इसका जीरो कर दीजिए, और इस पे भी मैं रुपीज का सिंबल लगा देता हूँ। तो डेटा के अंदर जो छोटी मोटी फॉर्मेटिंग है वो पहले कर लें, फिर रिपोर्ट बनाने के दौरान में करने में थोड़ा सा इटरेशन होती है कि फिर यहाँ आए फिर ठीक करें, क्या एक एक करके, इसलिए पहले आप सोच ले और फिर जो कर चेंज करना है यहाँ पे कर लो। इसको हम जोग्राफिकल डेटा ले लेते हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। तो चलिए, अब फॉर्मेट में हम जो है ज़्यादा हैवी फॉर्मेट नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे अ, इसकी जो बैकग्राउंड ग्रे कलर का कर देते हैं। कैनवास का जो बैकग्राउंड है उसको हम ग्रे कलर कर देते हैं, और ट्रांसपेरेंसी को हटा देते हैं, ग्रे कलर हो गया, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है, फोटो वोटो नहीं डालना है। अब मुझे रिपोर्ट को दो पार्ट में, एक तो मेरा नेविगेशन यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा रिपोर्ट होना चाहिए। तो नेविगेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, और यहाँ से हम एक सैप लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब इस पे मेरा लोगो या कुछ और जो चीज़ें है होनी चाहिए। तो यहाँ हम इमेज पे जाते हैं,
यहाँ मेरा वेबसाइट का नेम होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ डाल दिया www.iptindia. थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई थिंक 14 बहुत है। और इसकी जो इफेक्ट है उसको ऑफ कर देते हैं, बॉर्डर नहीं ही है। और टेक्स्ट कलर को, क्योंकि ब्लू है पीछे तो यहाँ व्हाइट होना लाजमी, बोल्ड करना है, बोल्ड करके। और एक डब्ल्यू छोटा रह गया तो इसको बड़ा कर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बटन चाहिए, हालांकि क्या इसको लिंक करना है, क्लिक करते ओपन हो जाए। तो कभी सोचा नहीं मैंने। यह है ना इंसर्ट लिंक, ठीक है। यहाँ पे लिंक डाल दीजिए, एडिट करना है कि रिमूव पर रिमूव कीजिए, आप देखें क्लिक हो जाए। अभी फिलहाल नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एडिट मोड में है, ठीक है ना, लेकिन जो रिपोर्ट में दिखेगा। अब यहाँ पे मुझे 3 टैब चाहिए, तो यहाँ से हम बटन्स वगैरह जो है वो तो ले ही सकते हैं यहाँ से, ब्लैंक बटन वगैरह। लेकिन मैं थोड़ा सा जाता हूँ शेप में, देखता कुछ है बटन टाइप, ये है, दिख रहा है, ये सही रहे। इसकी कलर पे आते हैं, स्टाइल कलर। अब यहाँ पहले पे इसका कलर होगा ग्रीन, बॉर्डर ऑफ कर दीजिए, ऑफ, शैडो ऑन, ठीक है। और एक्शन, एक्शन मतलब कि क्लिक करने पे क्या, तो यहाँ पे आपने पेज नेविगेटर सेलेक्ट किया, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। और डेस्टिनेशन जो है फिलहाल नन रहेगा, क्योंकि सेम पेज की सेम कोडिंग हम नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर टेक्स्ट, शेप, स्टाइल, टेक्स्ट ऑन कीजिए। अलग से टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हमने दे दिया अर्निंग, अर्निंग। और इसकी साइज में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। बाकी लेफ्ट से सही रहेगा, टॉप मिडल रहेगा, ठीक है। पैडिंग वगैरह अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना, इस तरह से। बाकी सब कुछ सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उठा के मुझे यहाँ रख, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करके हम यही पेस्ट करेंगे नीचे लाइन। अब इसकी स्टाइल के टेक्स्ट में जाएंगे, अर्निंग की जगह पे आएगा
क्लिक। और इसकी जो बैकग्राउंड है वो हम दूसरा कर देते हैं, ये सही है। दैट इसको वापस हम कॉपी कर रहे हैं एंड पेस्ट कर रहे हैं नीचे, और इसमें हो जाएगा हमारा यूनिट। तो यहाँ पे हम आते हैं स्टाइल में, और टेक्स्ट यहाँ करेंगे यूनिट, या सोल्ड क्वांटिटी सही रहेगा, सोल्ड। देन इसको हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा बहुत ऊपर, और यहाँ पे हम एक में ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर चाहिए, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं अर्निंग, और इसी की एक डुप्लीकेट बनाएंगे, इसका नाम देंगे हम क्लिक्स। फिर इसी की एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, इसका नाम देंगे सोल्ड क्वांटिटी, और इसी का हम देंगे ऑर्डर्स। सॉरी, क्रॉस क्लिक करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, इसका नाम हो जाएगा हमारा ऑर्डर्स। अब इसमें एक चीज है, अर्निंग तो सही है, अब क्लिक्स पे आते हैं, तो अर्निंग की कलर जो है स्टाइल में जाके इसकी बैकग्राउंड कलर जो सबका कलर है वही रखते हैं। एक मिनट, ठीक है। अब क्लिक पेज है तो क्लिक की कलर ग्रीन करेंगे, इससे पता चलेगा कि अभी हम क्लिक पे, ठीक है। अब यहाँ अर्निंग पे आइए, अब इसका देखिए यहाँ पे आएगा एक्शन, पेज नेविगेशन में अर्निंग से लिंक हो जाएगा। फिर आते हैं क्वांटिटी में, क्वांटिटी जो है क्वांटिटी से लिंक होगा, सोल्ड क्वांटिटी से, और ऑर्डर जो है ऑर्डर से लिंक होगा, ये हमने लिंक कर दिया। अब ये सेम काम बाकी हर एक पेज पे करेंगे। अब अर्निंग की कलर जो है स्टाइल में जाके वो सिमिलर सबके जैसा कर दीजिए, और इस सोल्ड क्वांटिटी कलर ग्रीन कर दीजिए। एक कलर ऐसे चेंज क्यों कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? जी हाँ, कई सारी वेबसाइट पे देखते नहीं है आप, जब क्लिक करते तो वह एक्टिव हो जाता है क्या? तो सोल्ड क्वांटिटी तो रहेगा, सेम पेज की लिंकिंग नहीं होती है। यहाँ पे हम ऑर्डर्स, और यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर सेम अर्निंग की कलर हो जाएगी, और इसकी कलर जो है ग्रीन हो जाएगी। अब इस सब की नेविगेशन में आइए, एक्शन के अंदर एक अर्निंग से लिंक होगा, एक क्लिक से लिंक होगा, ये आपका सोल्ड क्वांटिटी से लिंक, ठीक है, ये हमारा लिंक। तो अब हमने क्या किया, जैसे अभी इस पे क्लिक, यहाँ अर्निंग पे क्लिक किए तो क्लिक एक्शन पे नहीं है, अच्छा इसमें डन है, इसको क्लिक कर, इसकी लिंकिंग नहीं की, अच्छा इसकी लिंकिंग नहीं की। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक पे आ गए, कंट्रोल के साथ क्लिक करना होता है, एडिट मोड है ना इसलिए। तो अर्निंग पे वापस चलेगा, फिर हम क्वांटिटी पे क्लिक किए, क्वांटिटी पे आ गए, फिर अर्निंग पे वापस चले गए, ऑर्डर पे क्लिक किए, ऑर्डर पे आ गए, समझे? अर्निंग, क्लिक्स,
क्वांटिटी एंड ऑर्डर। समझ में आया सर? अलग अलग पेज है बट हमने नेविगेशन तैयार किया। अच्छा क्लिक, अच्छा ये देखिए इसमें लिंक नहीं हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे सही है ना। अर्निंग है, एक एक नन रहेगा, एक मिनट, अर्निंग है, क्लिक नन रहेगा, ये सोल्ड क्वांटिटी, ये आपका ऑर्डर। तो क्लिक आपका सही है। अब आते हैं कि इसमें एक्शन, ये अर्निंग सही है, एक क्लिक सही है और ऑर्डर सही है। ऑर्डर में आते हैं, इसको जाते हैं और ये आपका अर्निंग सही है, क्लिक सही है और सोल्ड क्वांटिटी, और इस पे भी आते हैं तो ये आपका क्लिक, सोल्ड क्वांटिटी एंड, तो बिल्कुल सही है। अब बारी आती है रिपोर्ट्स बनाने। तो यहां हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं सबसे पहले हेडिंग। तो हेडिंग में हम यहां लिखते हैं अर्निंग सेल्स डैश बोर्ड 2025-2026। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसमें यहाँ पे आते हैं, इफेक्ट हटा देते हैं, बाकी ब्लैक ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी करके जाता हूँ, क्लिक में डालता हूँ, पेस्ट होगा, पेस्ट हो गया। अर्निंग की जगह पे देखिए पेज क्लिक, कॉपी किया, सोल्ड क्वांटिटी में आते हैं, लिखिए सोल्ड, ऑर्डर्स में आते हैं, पेस्ट करते हैं, गेट ऑर्डर्स। तो हेडिंग हमारा हो गया। अब जो है अभी हमारा क्या तैयार क्या हो गया, अब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, मतलब कि फॉर्मेट तैयार हो गया। अब ये जो सब दिख रहा है जो अलग अलग है, इन सब को सिलेक्ट, सारा सिलेक्ट है कंट्रोल के साथ, और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट के अंदर ग्रुप। ग्रुप कर दिए ताकि किसी एक पे क्लिक हो तो छुपे नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए इस पे क्लिक करता हूँ, हाइड हो जाता है ना, इसलिए तो सबको सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम करते हैं फॉर्मेट में ग्रुप। तो ग्रुप जरूर इस तरह का पे लीजिएगा, तो ग्रुप जरूर कीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगा। कंट्रोल सेलेक्ट, एक मिनट नहीं, ऐसे क्लिक कीजिएगा, सारा सबके आगे इस तरह का ऑप्शन लग गया ना, मतलब सिलेक्ट हो, और फिर इस पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट हो गया। कोई हाइड नहीं होना चाहिए, अगर हाइड है मतलब कि कोई सिलेक्शन नहीं है। उसके बाद इसको कर दीजिए ग्रुप एंड ऑर्डर्स पे, इसको हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और फिर फॉर्मेट, और यहाँ पे आते हैं हम देते हैं ग्रुप। हो गया। चलिए अब अर्निंग पे आते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कार्ड पे आते हैं, और यहाँ डेटा में से टोटल अमाउंट जो है हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारा अमाउंट आ गया।
ठीक है। और नीचे सम अमाउंट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कॉल आउट वैल्यू को हटा देता हूँ और जनरल में टाइटल ऑन कर देता हूँ और टाइटल में लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। ठीक है। और इसकी जो है आप वाइट रखना है या कुछ और करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिए। तो 15 मिनट का रेवेन्यू जनरेट हुआ, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे मुझे देना है कि हम ऐड पे कितना स्पेंड, टोटल स्पेंड ऑन ऐड, हमने ऐड पे कितना पर सॉरी मुझे पर क्वांटिटी चाहिए, तो हमने यहाँ से इसको हटाया और एमआरपी को रखा और इसकी एवरेज निकाला। एवरेज, और एवरेज के अंदर जो डेसिमल्स हैं वैल्यू में आके डेसिमल प्लेसेस को हमने जीरो कर दिया, और फिर टोटल रेवेन्यू जो लिखा हुआ है उसके जगह पे जनरल में टाइटल मैं कर देता हूँ रेट पर क्वांटिटी या पर यूनिट, जो लिखना है लिख सकते हैं। फिर वापस इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ऐड, हमने कितना ऐड पे खर्चा किया, तो ऐड पे खर्चा ऐड स्पेंड हमारा 13, 7 मिलियन का ऐड पे खर्चा हुआ। अब यहाँ पे हम पुल आउट वैल्यू में इसमें आते हैं जनरल में, यहाँ पे क्वांटिटी की जगह पे डाल देते हैं स्पेंड ऑन, और फिर जो ए जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा कि हमने हमारा रिटर्न कितना है, आरओएस क्या है, ये रहा रिटर्न 8 मिलियन का रिटर्न। अब यहाँ पे हम टाइटल में आते हैं, यहाँ देते हैं रिटर्न फ्रॉम, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, इस पे आए, इसको भी छोटा। अब यहाँ पे गज चार्ट लूंगा, यहाँ पे फिट कर, और इसमें मैं रखूंगा टोटल रिटर्न, आरओएस है, इसमें से आया तो टोटल एड, इसमें एड स्पेंड नहीं, टोटल अमाउंट, मैक्सिमम को अमाउंट। तो ये हमारा 8 मिलियन का रिटर्न, लेकिन 8 मिलियन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, कितना परसेंट हमारा रिटर्न हुआ। और ऊपर जो टाइटल आ रहा है उसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, टाइटल यहाँ पे सिंपल सा रिटर्न परसेंट और, ठीक है ना। अमाउंट वगैरह नहीं कितना आया, अब यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, अब परसेंटेज का कोई सिस्टम तो है नहीं, तो हम फिर मेजर्स पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न परसेंट, और यहाँ पे देंगे सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ आरओएस डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट,
और हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब इस पे आते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। सबसे पहले गजट से सही है। अब मुझे यहाँ कलर्स, तो कलर्स में हमने ग्रीन डाल दिया, ग्रीन सही रहेगा। डेटा लेवल्स वगैरह सही है। कॉल आउट वैल्यू जो दिख रहा है, कॉल आउट वैल्यू पे आते हैं जहां पे हम कस्टम लेवल ऑन करते हैं और इसमें हम सिलेक्ट करते हैं अपना रिटर्न परसेंट। बट ये 1 आया क्योंकि हमने रिटर्न परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं किया परसेंटेज में, तो वापस हम इसको क्लिक करेंगे और परसेंटेज कर देंगे, तो ये आया 5143 पॉइंट परसेंटेज। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, एक पर क्वांटिटी क्या सेल थी, और कितना ऐड में खर्चा किया, कितना हमारा रिटर्न हुआ, और रिटर्न परसेंटेज क्या है। राइट। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मंथली, कि हर मंथ में हमने कितना क्या बोलते हैं अमाउंट जनरेट किया, उसमें हमें ऐड से कितना रिटर्न है, क्योंकि मुझे अर्निंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द ऐड करना बोले मुझे। हाँ हाँ, तो फिल्टर लगा दीजिए। पूरी रिपोर्ट अगर तो आपको शो करनी है 2024-25 की, तो आपका यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है। क्या देखिए, रिपोर्ट ऑन फिल्टर, यहाँ दो चीजें हैं। रिपोर्ट फिल्टर ऑन दिस पेज, के पेज पे जितने भी चार्ट्स हैं सारे के सारे मेरे हिसाब से फिल्टर है, ये आ गया। आता है फिल्टर ऑल पेजेज, जितने भी पेजेज है सारे फिल्ट्रेशन करना है तो यहाँ से करेंगे। या फिर मुझे सिर्फ इसका ही दिखाना है तो क्लिक कीजिए फिल्टर ऑन दिस विजिबल, फिल्टर लगा सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप ईयर का स्लाइसर डाल सकते हैं, नीचे ऊपर कहीं भी सेट कर दीजिए, तो बंदा जैसे स्लाइसर पे क्लिक करेगा पूरा रिपोर्ट उसके ऊपर नीचे ले जाएगा। समझ गए। अब मैंने यहाँ, मुझे कंपेयरिंग चाहिए और मंथ वाइज है, तो वो आपका अब इस पे है। तो इसमें हम अपना पहले तो एक्सिस के अंदर में, वाई एक्सिस के अंदर में मंथ रखेंगे, तो एक्सिस के अंदर में मंथ। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर मैंने मंथ, मेरे डेटा में ऑलरेडी मंथ इन टैक्स है, ठीक है आपको। अगर मैं इसको इसमें रखता हूं तो मंथ इन टैक्स है, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताता हूँ। पहले मुझे डेटा डाल, अमाउंट, और अमाउंट के नीचे हमने कर दिया RS। आपको दिख रहा है क्या प्रॉब्लम, ये आपका सिक्वेंसली नहीं आया, ठीक है। इसको अवॉइड कीजिए। जब मेरे डेटा में डेट है तो डेट पे हैरिकल दिखेगा, यहाँ पे हैरिकल में जाएंगे, यहां से मंथ उठा के डाल देंगे। अब देखिए मंथ जनवरी टू दिसंबर आया, समझ गए। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लेजेंड जो या दिख रहा है ना, सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ आरओएस, इसको मैं हटा देते नहीं चाहिए। तो साल भी डाल दीजिए, आर्टिकल में आपको साल में दिख रहा है क्या, यहाँ लीजिए और यहां से आप ईयर डाल दीजिए, आ गया ईयर, ठीक है। अभी मेरा एक ही साल का डेटा है, इसमें नहीं डाल, ये आ गया। अब मुझे इसके ऊपर कुछ और चीजें चाहिए। सबसे पहले कि मुझे यहाँ लेजेंड नहीं चाहिए। X6 का जो मंथ का क्वार्टर, मतलब जनवरी है तो हमें पता है कि मंथ है, तो खामा का मंथ का टाइटल क्यों डाल रहे हैं, यहाँ से टाइटल हटा दीजिए। ऐसे यहाँ पे ये जो है इसको भी हटा दीजिए वाई एक्सिस। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा चार्ट आपका बड़ा हो जाए, ठीक है। वाई एक्सिस का टाइटल हटा दीजिए, वैल्यू जरूरी है तो वैल्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम। अब ऊपर टाइटल जो आ रहा है ये भी अपने हिसाब से मुझे चेंज करना। तो टाइटल में हमने सिंपल सा कर दिया कि अमाउंट VS रिटर्न, ठीक है, बाई मंथ।
बाय। अब मुझे यहाँ पे अब मेरे पास ये भी मेरा मेरा बॉस ने बोला है कि भी दिखाओ कि बैंक के साथ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, मतलब हमारा किस बैंक पे ज्यादा फोकस है, मतलब ज्यादा पैसा आ रहा है ना, क्योंकि आगे लोन में उसी बैंक से करेंगे ना, इसलिए। तो यहाँ हम अब लोन की मुझे क्या चीज शेयरिंग चाहिए बैंक की, तो हम बैंक का जो डेटा है उसको यहाँ रखते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, बैंक को उठा कर रखूंगा, बैंक 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 ये रहा, और बैंक अकॉर्डिंग कितना अमाउंट जनरेट हुआ ये रहा। अब इस पे आता हूँ, लेजेंड हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। डेटा लेवल में मुझे सिर्फ परसेंटेज और बैंक नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कर दिया, सिंपल सा, और कुछ नहीं किया। ठीक है, वैल्यू में आते हैं, डेसिमल यूनिट यहाँ रहा, डेसिमल प्लेसेस को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो ये आपका जो पॉइंट्स में दिख रहा था वो अलग अलग हो जाएगा। अब इसकी टाइटलिंग में आया, और टाइटलिंग में हमने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन बाय, ठीक है। इस तरह से शेयरिंग, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब आपको कंपेयरिंग करना हो तो कंपेयरिंग में आप कॉलम चार्ट का यूज करें, जब आपको शेयरिंग परसेंटेज में दिखाना हो तो उसके लिए आप जो है हमेशा पाई चार्ट का इस्तेमाल करें। जगह छोटा है तो डोनट चार्ट यूज करें, जगह बड़ा है तो पाई चार्ट यूज करें। ठीक है सर। अब इसमें हमेशा ब्लू एंड क्या है, ब्लैक है, तो ये बेटर रहेगा ग्रे और ग्रीन। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। कॉलम मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट को हम चाहते हैं इस तरह से ग्रे कलर में, और सम ऑफ रिटर्न जो है मेरा उसको मैं देते हैं ग्रीन कलर में। ये बेटर है या पहले वाला बेटर था? इसको हम क्या ब्लैक करेंगे तो और अच्छा रहेगा? क्या सर? ब्लैक थोड़ा आंखों को चुभेगा, सो ब्लैक ठीक नहीं रहेगा। हम ब्लैक के जगह पे ग्रीन यहाँ पे आते हैं। ग्रीन में और भी बहुत सारे शेड है, लाइट ग्रीन नहीं, थोड़ा सा डार्क ग्रीन पे, डार्क ग्रीन से। ओके, अब इसको जो है अब इस पे हम क्या करते हैं, कॉलम्स और अमाउंट को, अब ग्रे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आखिर अमाउंट ही है, तो हम ग्रीन में ही आते हैं और थोड़ा सा लाइटर ग्रीन। अब बेटर लग रहा है ना सर? सुमित जी, बेटर लग रहा है? अब मुझे नीचे जो चाहिए, नीचे यहाँ पे जो चाहिए मुझे ये देखना है, मंथली मेरा ऐड और खर्च, खर्च और रिटर्न देख। ये जो हुआ कि भाई हमने ऐड, हमारा टोटल रेवेन्यू में से ऐड से इतना आया है, बात समझ में आया? तो इससे हम ये अंदाजा लगाएंगे हम ऐड करें कि नहीं करें। हम देख पा रहे कि 50% रेवेन्यू हमारा ऐड से ही आ रहा है, तो ये रेवेन्यू वर्सेस 50% रेवेन्यू फ्रॉम द अर्निंग आ रहा है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं कि हमने जो खर्च किया 7 मिलियन और रिटर्न किया 8 मिलियन, उसकी मंथली फ्लो देखना चाहते हैं। तो फ्लो के लिए हमेशा हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, और यहां पे मैंने डाला सबसे पहले अपना मंथ। मंथ में हमने डाला यहाँ पे कि मेरा एड स्पेंड क्या है और मेरा रिटर्न क्या है। तो मैं बस ये देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन से महीने में, लेजेंड हटा देता हूं, और यहाँ पे आते हैं वाई एक्सेस में,
टाइटल तो पहले से ऑफ है, ये भी हमारा यहाँ का भी टाइटल ऑफ, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हमारा इसमें टाइटल, ऊपर का जो टाइटल है उस टाइटल को यहाँ से हम ऐड एक्सपेंस डीएस रिटर्न। अब इसमें जो है हम आते हैं बैकग्राउंड में, और यहाँ हम लाइन्स में जाते हैं, और ये हमारा स्पेन, स्पेन हमेशा रेड कलर का होना चाहिए, राइट ना। तो कलर हमने रेड ले लिया। और हमारा जो ए है आर एस है, वो उसको हम डार्क ग्रीन करेंगे, ब्लू से ही रहेगा, डार्क ग्रीन। और जो रिटर्न है उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। क्या सर बेटर है? वो ज्यादा थिकनेस हो गया तो कम कर दीजिए, इससे फोकस आएगा। थिकनेस बढ़ा है, इससे फोकस आएगा। और जैसे कि हम यहाँ पर एज से क्या कंपेयर कर पा रहे हैं कि जनवरी में हमारा ठीक ठाक था, फरवरी में क्या हुआ कि हमारा रिटर्न अच्छा था, राइट। यहाँ भी रिटर्न अच्छा था यहाँ। अब मार्च में देखिए, मेरा मार्च से लेके अगस्त तक मेरा खर्चा ज्यादा है और रिटर्न। तो अब फाइंडिंग करूंगा कि मई जून जुलाई अगस्त के अंदर हमारा कौन सा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी था जिसके वजह से हमारा रिटर्न एड के अपेक्षा में कम आया, ठीक है। और हमने सितंबर में हमने क्या एजेंसी चेंज की, जिस कारण से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेल्स बहुत अच्छा गया, जिस कारण से ओवरऑल रिटर्न जो है माने कि रिटर्न जो है वो मेरा अच्छा, 7 मिलियन खर्चा 8 मिलियन रिटर्न आया, ज्यादा रिटर्न किया हमने। लेकिन ये महीना में अगर इस महीने में अगर हम ध्यान देते तो हमारा और ज्यादा रिटर्न आ सकता था, खर्च से ज्यादा रिटर्न आ सकता था। अभी हमारा प्रॉफिट भी नहीं है, समझ में आया? क्लियर है? अब आते हैं क्लिक्स पे। तो सबसे पहले वही केपीआई, तो यहां हम कर्सर रखते हैं, इसमें आते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि क्लिक्स पे जाओ, पेज क्लिक्स। तो टोटल पेज विजिट कितना हुआ, तो टोटल पेज विजिट कितना हुआ। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक ही जैसा लगेगा तो लगेगा कि वही सेम रिपोर्ट है, क्या सर। तो थोड़ा सा अगर चेंजिंग होगा तो आपको आंखों का मतलब हटेगा, इसलिए हम इसको चेंज, दोनों अलग रिपोर्ट है तो थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। अब चेंजिंग में क्या क्या कर सकता हूं मैं, तो ये जो आपका है आपका, सबसे पहले इसकी कलर व्हाइट नहीं करते, सब कुछ और कलर कर देते हैं। तो बैकग्राउंड में आते हैं और अब कुछ भड़काऊ कलर नहीं करें, इफेक्ट, और यहां हम हल्की सी कोई कलर ले लेते हैं, जैसे ए ले लें, या फिर कोई और कलर चाहिए तो ले लीजिए। क्या सर? ये सही है ना, या कोई और कलर का? अच्छा, ये जो ब्लू है ना, तो ब्लू से मैच करता हुआ कलर, ये सही, इसी करते, ब्लू से मैच करता हुआ। अब कलर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे ज्यादा कलर के बारे में पता नहीं। अब इसमें हम करते हैं बॉर्डर, और यहाँ अब देखिए कॉर्नर है ना, कॉर्नर है, मैं जो थोड़ा सा हो जाए, शार्प हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा कॉर्नर जो है गोल हो जाए, सॉफ्टनेस आ जाए कॉर्नर। तो यहाँ इफेक्ट के अंदर आपका जो बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर, इसके अंदर जो आपका दिखेगा राउंडेड कॉर्नर, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 10-12 करेंगे तो राउंड हो जाएगा। स्लाइडर ऑन कर दीजिए, सिंपल हो गया सर। अब
बॉर्डर दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, बॉर्डर हटा देंगे तो सॉफ्टनेस हट जाएगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बॉर्डर की कलर और बैकग्राउंड कलर सेम कर, तो बॉर्डर का बॉर्डर हो जाता है और दिखता भी नहीं है। क्या सर? अब इसकी यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम, अब मैं इस बार नीचे ही रखना चाहता हूँ, इसका बार बार चेंज करना पड़ता है। रिनेम दिस विजुअल, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक्स। ये टोटल क्लिक्स कितने, अच्छा मैं एंटर नहीं कर सकता, इसका नाम देता हूँ क्लिक्स। क्लिक्स, ये टोटल क्लिक्स कितने हुए। अब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब क्लिक्स में हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल क्लिक्स के बाद कि साइन अप कितने हैं। तो यहाँ क्लिक्स पे मैंने अपना साइन अप दे दिया, क्योंकि साइन अप साइन, और यहाँ पे नेम दिस विजुअल, क्या रजिस्टर कर लीजिए। तो कितने लोग रजिस्टर, अब इसको कॉपी करते हैं, आगे पेस्ट करते हैं। प्रोडक्ट कितने लोगों ने चेक किया, तो हम कार्ड, ऐड कार्ड है, कार्ड पे यहाँ डाल दिए, यहाँ पे देते चेक प्रोडक्ट। तो कितने लोगों ने प्रोडक्ट को चेक किया, चेक प्रोडक्ट। देन इसको वापस कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहां बोलेंगे बाय, तो यहाँ पे बाय, टोटल बाय कितना, बाय सही रहेगा। अब मुझे यहाँ इसकी परसेंटेज दिखानी है, क्या परसेंटेज हुआ। इसको छोटा करते हैं, और इसमें मैं देंगे यहाँ वैल्यू के अंदर देंगे टोटल बाय, और मैक्सिमम में मैं दे दूंगा टोटल पेज क्लिक। ठीक है, और इसको छोटा करके ऊपर आ जाएंगे यहाँ। अब यहाँ पे आते हैं टाइटल हटा देते, ठीक है ना। अब यहाँ हमें इसकी बैकग्राउंड टेक्स्ट में लेते हैं, सही रहेगा। अब मुझे इसकी विजुअल में आते हैं कलर्स, तो फिल कलर हम इसको या फिर डार्क ग्रीन करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसे तो थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन आंखों को चुभता है ऐसा। ओके, तो ये हो गई। अब इसमें 160 के हुआ, तो 160 यहाँ दिख ही रहा है ना, मुझे यहाँ परसेंटेज चाहिए। अगेन हम मेजर्स पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय परसेंट, और यहाँ पे देंगे सम ऑफ बाय डिवाइड बाय सम डिवाइड बाय सम ऑफ पेज विजिट। अब यहाँ पे हम अब इसको आते हैं, अब इसकी फॉर्मेटिंग में पुल आउट वैल्यू, कस्टम लेवल, और यहाँ से हम कर देते हैं बाय परसेंटेज। ये हमारा 0% आ रहा है,
तो वही फिर दोबारा गलती किए, परसेंट में कन्वर्ट नहीं किया। पेज यूज कर रहा हूँ, इसको जल्दी बाय परसेंटेज में, हाँ तो 21.25 का हमारा है। अब मुझे कंपेयर करना है कि मंथली के किस महीने में कितना क्लिक हुआ और कितना मेरा रिटर्न। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लस्टर कॉलम, एक कॉलम वाइज ही चाहिए फिर, तो कंपेयरिंग दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे हमने डेट पे गए, हैरिकल मंथ उठा कर रखा, और मंथली हमें चाहिए टोटल पेज विजिट और उसके अकॉर्डिंग टोटल बार। ठीक है, और यहाँ पे हम लेजेंड हटा देते हैं, नहीं चाहिए। टाइटल्स हटा दिए, इसका भी टाइटल हटा देता हूँ। बाकी और हटाना है तो आप कर सकते। और यहाँ पे आते हैं कलर्स, यहाँ पे पेज विजिट जो कि हमारा ए है, इसकी मैं ले लेता हूँ, और फिर सम ऑफ बाय में लाइट है, या कोई और बेटर चूज हो सकता है तो आप कर सकते हैं। फिर इसकी टाइटलिंग जो है, टाइटल यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक्स VS शेयर्स, या कुछ और टाइटल देना दे सकते। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज ये चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज मेरे कितने बाय है, नहीं प्रोडक्ट बाय परसेंटेज चाहिए, किस प्रोडक्ट का कितना बाय परसेंटेज। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट मेरा ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने डोनट चार्ट लिया। तो शेयरिंग में जब आपके पास लेजेंड ज्यादा हो तो हमेशा आप डोनट चार्ट का यूज करेंगे। तो डोनट चार्ट में मैंने यहाँ रखा आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने लिया बाय परसेंटेज, और यहाँ आते हैं लेजेंड ऑफ कर दिया हमने, और यहाँ आते हैं डिटेल्स में। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी परसेंट ऑफ डेटा वैल्यू, क्योंकि मेरा ऑलरेडी परसेंटेज ही है तो परसेंट का परसेंट क्या है निकालें। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 24% है, एक्चुअली 20% आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कैटेगरी और डेटा वैल्यू। तो ये आपके सामने डेटा वैल्यू आया कैटेगरी। अब इसकी भी कलरिंग चेंज करना चाहे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, जैसे VVA ब्लू होता है, और यहाँ पे आते हैं स्लाइस में एक्सेल हमेशा ग्रीन होता है कलर में, यहाँ पे हम सिलेक्ट करिए एक्सेल, और एक्सेल को हमने दे दिया ए वाली ग्रीन, क्योंकि कलर मुझे मोस्टली एक्सेल देखेंगे वही होता है ना। उसके बाद आते हैं आपका VVA के लिए हमेशा यूज हम करते हैं ये वाली ग्रे, और पावर BI हमेशा पीला होता है। पावर BI का आइकन देखते हैं पीला ही देखते हैं ना सब, तो उसके बाद पावर BI एक पैटर्न कर देंगे, पैटर्न तो ब्लू होता है और पावर BI पीला होता है। इस तरह से भी चीजें कर सकते हैं। अब मुझे सिटी वाइज चाहिए, किस सिटी में हमारा कितना पेज क्लिक हुआ और कितना बाय, सिटी वाइज कंपेयरिंग चाहिए, क्योंकि मंथ वाइज नहीं करना है, सिटी वाइज करना, हमें देखना है किस सिटी में ज्यादा परफॉर्मेंस हो रही है। तो इसके लिए लाइन चार्ट कंपेयरिंग है, फ्लो देखना है, या कुछ और फ्लो के लिए लाइन चार्ट लेते हैं, कुछ और के लिए फिर चार्ट उस हिसाब से चूज करना।
अब इस पे मैंने क्या किया, सिटी को रखा, लोकेशन, एंड इसके अंदर हमने दिया पेज विजिट, एंड हमने दिया बार। लेकिन से कुछ मिला नहीं है ना सर, क्योंकि दोनों सिमिलर है ना। क्या तो इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें, ए बेटर लग रहा है, लाइन से बेटर, एक मिनट, जब हाँ लाइन से बेटर ही लग रहा है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों में सिमिलर है, कोई चेंजिंग नहीं है, इस कारण से बेटर यही रहेगा। क्या बोल रहे हैं सर? ओके, तो हमने दो पेज बनाया, एक हमने अर्निंग का और दूसरा हमने बनाया इसका पेज क्लिक्स का, अर्निंग पेज, दिख रहा है आपको? तो अब ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, आप लोग मुझे क्या करेंगे कि बाकी दो पेज कंप्लीट, सारे कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा मैंने आज सबको देख लिया कौन कौन आया है, अगर कोई नहीं करा तो मैं कल उसको लिंक नहीं भेजूंगा, उसको ऐड ही नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। आज सैटरडे है, सबको बना के भेजना है। नवीन जी, लक्ष्मण जी का, मोहम्मद ये क्या बोलते हैं, कनुज कुंजन मुल्लर जी, राज जी, राजेश जी, सबको बोल रहा हूँ, अगर आपने भेजा नहीं बना के तो मैं आपको कल की क्लास में ऐड ही नहीं करूँ।